एक चीज़ मैं अब अपनी जर्नी के दौरान साझा करके चलूँगा क्योंकि शायद कभी कोई भूले-भटके लोग या मुझे जानने वाले, पहचानने वाले लोग कभी मुझे देखें तो कुछ मेरी इस अनुभव से ज़रूर सीखें। तो भाई भूल कर भी कभी ट्रेडिंग मत करना। ये जो लालच होता है पैसे एक दिन में करोड़पति बनने का या डबल पैसे करने का, तो ये शेयर बाज़ार आपको की तरफ खींचता है और कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों के गाइड करने पर आप इसमें कूद जाते हो और शुरू-शुरू में आपको थोड़ा-सा ऐसे नए-नए कोई नशा करते हैं तो शौक सा चढ़ता है, पैसे गँवाते हो, पैसे आते हैं, बनते हैं, आप एक अच्छा करते हो और धीरे-धीरे आपको चस्का ऐसा लग जाता है, अब आप धीरे-धीरे उसमें उसके आदी हो जाते हो, तब आपके पैसे धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। चाहे चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो कुछ भी बुरी लत क्यों ना हो। तो अब मेरा लॉस है जो 3 से ऊपर चला गया है और ये मैंने अपना जितना भी मैंने पीएफ का पैसा इसमें लगाया, मैंने जो भी पूँजी अर्न करता, मैं प्रॉफ़िट करता अपने अपनी दुकानदारी से, तो मुझे लगता है कि शायद मैं 5 कमा रहा हूँ, तो शायद कहीं मुझे कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। तो अमीर बनने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैंने अपनी मेहनत के जो साल भर में मैं जितना अर्न करता हूँ पैसे, 2.5 से 3 एप्रॉक्सिमेटली, कभी मेरी जॉब थी, अभी पिछले सालों से मैं पापा की जो दुकान है वहाँ पे काम करता हूँ, तो ये थोड़ा-सा अपने आप में एक अनुभव है कि भाई मेरे सारा प्रॉफ़िट, ताकि मैं थोड़ा अच्छे से काम को कर सकूँ। हर इंसान का यही मोटिव होता है कि वो यार अपने पैसों को सही से यूटिलाइज़ करे, अच्छी जगह लगाए, अच्छी जगह उनको ग्रो करे। पर लालच के चक्कर में मैंने सारे पैसे अपने गँवा दिए। इवन मैंने अपने भाइयों के भी 20 से 30 के उनके भी मैंने लेकर के गँवा दिए हैं। तो मैं उनका तो ऐसा है कि चुका दूँगा मेहनत करके, कहीं नौकरी करके जो भी है। लेकिन मैंने अपना सारा पैसा, भाई आप लोग कभी भी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेडिंग कभी मत करना। बहुत गंदी चीज़ है। आपको पहले-पहले चाहे ब्रोकर हो, चाहे लोग आपको आप अट्रैक्ट करेंगे, आपको उसका आदी बनाएँगे। थोड़ा-थोड़ा करके आदी बनेंगे तो आपको चाहे ब्रोकर भी करते होंगे, लेकिन इसको समझना भाई साहब नहीं, कोई नहीं समझ पाया भाई। मुझे हर इस ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा इंसान है और स्मार्ट है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन भाई साहब मैं पूरी तरह से एकदम फ़कीर हो गया हूँ और मेरे पास आज के टाइम में कोई जॉब नहीं है। दुकान जो मैं इतने टाइम से अपना पापा का बिज़नेस जो रन करता आया हूँ, जिससे मुझे थोड़ी पूँजी का सपोर्ट मिलता, मैं अपने डेली बेसिस के खर्चे निकाल पाता और साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई करता रहा हूँ। वीडियो बनाना, शेयरिंग करना, ये कुछ चीज़ें सीखना, ये मेरा हमेशा से एक रहा है। लेकिन अभी वो कहते हैं ना, ज़िंदगी ज़ीरो पे थी और ज़ीरो पर ही आ गई है, तो वो है। और कहना या करना मुझे नहीं पता, ऐसी चीज़ें बात शेयरिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अमीर बन जाता तो मैं बता देता, फ़कीर हो गया तो बता रहा हूँ भाई। भाई ज़िंदगी ऐसी ही है। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार तू ट्रेडिंग कर ले, तो तब से मेरा थोड़ा माइंड खिसका। पहले बहुत मैं ऐसे ही शेयर खरीदता और बेच देता, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे बन जाते, लेकिन डर रहता। लेकिन फिर ट्रेडिंग में घुसा तो पैसे ज़्यादा बनने लगे, तो मुझे लगा कि भाई ज़्यादा पैसे कहाँ से? ज़्यादा के चक्कर में सब चले गए भाई। बहुत दूसरों को जब देखते हैं कि हम ग्रो करते हुए, अच्छा जीवन में काम करके, मेहनत करके आगे जो बढ़ते हैं, तो हमें कभी-कभी लगता है हमारे माइंड में कि भाई, जीवन में अमीर बनते हैं, वैसे बनते हैं, गाड़ी लाते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं, फिर गाड़ी आएगी तो जीवन में थोड़ी सेटिंग बैठेगी, जीवन की गाड़ी पटरी पे आएगी। वैसे भी गाड़ी तो बहुत बुरी चल रही है। बैचलर लाइफ है तो कभी-कभी तो ऐसा लगता है सुकून, क्या लाइफ है, इससे बढ़िया लाइफ कोई हो ही नहीं सकती। कभी-कभी लगता है कि हम इतने जीवन में पीछे हो गए, अब ऑटोमेटिकली भाई बिना कुछ किए पीछे हो गए। कुछ करते तो इतना अफ़सोस नहीं होता कि भाई हाँ, कुछ गलतियाँ की, कुछ भी नहीं किया और हम पीछे हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, कभी साधु बनकर धार्मिक बन जाते हैं। तो ये मेरी जर्नी के कुछ किस्से हैं, जो मैं डेली बेसिस के हिसाब से आपके साथ साझा करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। भाई कुछ अच्छा नहीं होता, आप कभी ऊपर कभी नीचे, ज़िंदगी यही है भाई। लगता नहीं है भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस चलती रहो, जो मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला सो नहीं मिला भाई। इंतज़ार किसी का कुछ नहीं है। तो मैं बस ये आपको बोल रहा हूँ, मैं अब पूरी तरह से कह रहा हूँ, अब मैं पूरी शिद्दत के साथ इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ। बहुत बुरी लत है ये, कोई भी लत लग जाए इंसान को तो वो छोड़ता नहीं है। पता नहीं मुझे, अगर मैंने अब नहीं छोड़ा ना तो मैं पूरी तरह से कंगाल, मतलब वैसे तो हूँ ही हूँ, अभी मेरे पास ज़ीरो बैलेंस है। मेरा खुद का मेरे पास एक पैसा भी नहीं है कि जो मैंने कमाया अर्न किया है। और मैं खाना भी अपने भाइयों के हिसाब से ही खा रहा हूँ, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं तो मैं खाना खा पा रहा हूँ। सो बड़े बुरे हाल आ गए हैं। तो लोग, पता नहीं, जब लोग देखता हूँ अभी रिसेंटली, लोग करोड़ों में बातें करते हुए जा रहे थे जहाँ मैं बैठा हुआ था सिटी में वहाँ पे। तो मैं एक पल के लिए सोचा यार दुनिया कहाँ बिल्डिंग्स बना रही है, कोई होटल्स बना रहे हैं,
कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। यार मैंने ऐसा क्या काम किया है या पाप किया है जो, है ना? फिर आसमान की तरफ देखता हूँ, सोचता हूँ यार 32 कंप्लीट होने वाले हैं, दैट्स माय वन एंटायर करियर में। और मैंने लॉस में अपने पापा को भी खो दिया है, तो और ऐसा कुछ अचीव किया ही नहीं ज़िंदगी में, तो पता नहीं मैं कभी-कभी ना ये प्लैनेटरी पोज़ीशंस और इनको बहुत सालों से बताते आया हूँ। क्योंकि एक इंसान क्या करता है, पढ़ता है तो वो चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है। तो बहुत पेचीदा रही है भाई लाइफ़, बहुत पेचीदा रही है। जितना सही रहा ना ज़िंदगी में, उतना भाई मैं गिरता ही रहा। सही रहने का मतलब है कि एक लड़के होते हैं ना जो एक एक ग्रुप में रहते हैं, मस्तियाँ करते हैं, हर तरह के नशे-पत्ते करते हैं, गलत ट्रैक पर चलते हैं, उन मतलब हर तरह के भोगों में लिप्त रहते हैं। और मैं जस्ट उनके अपोज़िट रहा भाई। मैं हमेशा से, कहना नहीं चाहिए, पता नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन जब मैं खुद ही नहीं रहूँगा तो मैं हिडन रख के क्या करूँगा भाई इस चीज़ों को। ये सफ़र है। पहले-पहले संगीत का शौक रहा, फिर वो कम हो गया, फिर अट्रैक्शंस में पड़ गया, फिर पैसों में कभी पड़ा ही नहीं। और कभी ना कुछ नहीं समझ में आया भाई। बहुत कोशिश करते हैं हम समझने की, मैं ज्ञान देता हूँ, बाँटता हूँ ऐसे चीज़ों को लेकर के, लेकिन पता नहीं भाई, लेकिन कब। मैं भाइयों से भी कहता हूँ अक्सर, अपने भाइयों से कभी हँसी मज़ाक में कि यार मेरे भी दिन आएँगे अच्छे, लेकिन पता नहीं यार, पता नहीं भाई, कुछ भी नहीं पता। आप ही गए तो आपको पूरा निचोड़ दिया गया। आप उसका कोई मोल नहीं रहेगा कुछ। अच्छे दिन मतलब आपके पास पैसे हो जाएँगे, गाड़ी हो, आप फैमिली मेंबर हो, अच्छी फैमिली क्रिएट कर लेते हो। मेरा दोस्त है सुशील, मैं उसकी जब भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ एक एक्चुअल ह्यूमन जो है ना, एक मानवता की सबसे सही कहानी, तो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सुशील। 20-21 वर्ष में उसकी शादी हो गई। आज उसके 2 बच्चे हैं अच्छे से, और घर बन गया उसका। उसके पास अच्छी अपनी पोजीशंस है, वो एज़ एडवोकेट है। अब अच्छा मार्केटिंग सबके साथ बना के रखता है। वो कोई भगवान-वगवान में उतना वो नहीं करता, वो अपना कर्म करता है, कर्मशील बंदा है। और सबके साथ घुल-मिल के, लोगों के साथ घुल-मिल के रखता है, सबका काम बनाता है, सबके साथ। तो एक्सट्रीमली मुझे सीखने को मिला कि उसकी ज़िंदगी में एक्चुअल में लाइफ़ ऐसी होनी चाहिए। जो लोग रहते धरती पर है पर आसमान की बातें करते हैं, आसमान में खोए रहते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, तो वो लोग बेवकूफ़ होते हैं। और वो असामाजिक तत्व भी कह सकते हो आप उनको। समाज में रहने के लिए वो बिल्कुल नहीं है। वो एक आत्मा की तरह जीवन जीते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है, मैं इसलिए आपके साथ बता रहा हूँ। अध्यात्म की दुनिया में रहो, ये करो, आपको रहना इस संसार में ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो ना, आपको संसार में रहना पड़ेगा, आप कहीं नहीं जा सकते। खाने के लिए आपको भोजन चाहिए, आप, कोई आध्यात्मिक वाला आकर आपको नहीं करेगा। जैसे हर पक्षी, हर जीव भोजन की तलाश में सुबह उठता है, भागता है, अपनी पूरी दिनचर्या कवर करता है। और मेरे जैसे लोग सपने ही देखते रहे अब तक कि ये हो जाएगा, वो बन जाऊँगा एक कर्मशील इंसान। सबसे फर्स्ट है, वो इंसान एक मानव, अच्छी मानवता का उदाहरण है। जलन भाव नहीं, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है जब हम देखते हैं। और जीवन सही समय पर, सही स्टेज पर, सही उम्र में जो-जो चीज़ें हो जाए ना, उसका, क्योंकि मैं एक्चुअल में कहूँ, मैं डिज़र्व ही नहीं करता एक फैमिली लाइफ़ के लिए, बिल्कुल भी नहीं करता। जैसा मैंने अपनी, जैसे मेरी प्रकृति रही है, मेरी नेचर रही है। और बस आप कुछ भी कह सकते हो यार, बेवकूफ़ कहो या आप इससे भी अच्छे यूज़ वर्ड है मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हो फॉर मी। बट देखते हैं क्या होता है ना? जो हो उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। गवैया बनता हूँ, एस्ट्रोलॉजर बनता हूँ, क्या 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 फलाना। बस ये छोटा सा किस्सा, छोटा सा एक लम्हा, एक भाव मैंने आप लोग से साझा किया है इस जर्नी के दौरान, क्योंकि मुझे पता है कि हम सदा के लिए तो यहाँ है नहीं। पर शायद कोई इक्का दुक्का भी अगर हमें हमें लाइक करता हो, हमसे इंस्पायर हो, या हमसे हमें देखना चाहता हो, या मुझे देखना चाहता हो, तो शायद वो ऐसी चीज़ें ज़रूर देखेगा। आई डोंट थिंक सो वो कौन होगा। मेरे मेरे भाई तो ज़रूर देखेंगे कि भाई बड़े भाई की क्या स्टोरी रही है जीवन में, और किस तरह की चीज़ें और फेस करनी है पता नहीं, लेकिन आगे आगे ज़िंदगी टफ होने वाली है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप, कोई गारंटी नहीं है कोई आकर आपको बचाएगा या आपको आपको खड्डे में से निकालेगा। किस्मत अच्छी हुई तो निकल जाओगे, नहीं तो, लेकिन ये है कि साइलेंट होकर के चुपचाप अपना काम करो, जो भी है। सो मेरा कोई वो इंटेंशन नहीं है कि मैं लोगों को एंगेज करूँ अपनी प्रोफाइल की तरफ। मैं प्रेमानंद जी की वीडियो या कुछ भक्ति वीडियो या कुछ चीज़ें अपनी, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं साझा करता हूँ।
और मैं अपनी जर्नी को यहाँ समेट करके, लिख करके, संजो करके चलता हूँ। बाकी देखो क्या होता है ज़िंदगी में। शुक्रिया आप सब लोगों का, अगर मुझे देखा आप लोगों ने। तो ये मेरी कहानी है जो मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ तक कितना कुछ होगा आगे, वो देखते हैं।